अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने सॉलिड्स में ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ी थी वो थी कंडक्शन। अब हम लिक्विड और गैस में ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे, वो है कन्वेक्शन। ठीक है, लिक्विड और गैस में सॉलिड में एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती थी, जबकि कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है जी। सॉलिड्स में इस तरह एटम्स साथ साथ जुड़े हुए थे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट आसानी से हो जाती थी। ठीक है, लेकिन लिक्विड और गैस में स्पेस आ गई है अंदर, ये स्पेस, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इस तरह होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के ज़रिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट होनी है, तो दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसके बेसिक पॉइंट्स पढ़ने हैं। लिक्विड और गैस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, लिक्विड और गैस क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। दूसरा, हीट इज ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड्स। कौन से फ्लूइड, लिक्विड और गैस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्शन में लिक्विड और गैस के ज़रिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम डेफिनेशन इसके बाद लिखेंगे। डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखी। बेसिक पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये बाकायदा एक पैराग्राफ की सूरत में लिखे हैं, मैंने सोचा पॉइंट्स बना के लिख दूँ। अब हम एक ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट कह लें, जो भी कह लें। ये एक बलून है। ठीक है, इस बलून में क्या है, एयर भरी हुई है हमने, बाहर भी हवाई चल रही है। अब ये क्या है कि बाहर और अंदर वाली एयर दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू किया, क्योंकि बलून उड़ नहीं रहा जब दोनों तरफ से टेम्परेचर सेम है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से हीट देनी शुरू की है। ठीक है, हीट देने के बाद क्या होगा, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी ऊपर की तरफ। अब नीचे क्या है, नीचे हॉट एरिया, ऊपर क्या है, कोल्ड एरिया। ठीक है, अब ये हॉट एरिया कोल्ड एरिया की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है हीट यहाँ से हम दे रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो ये क्या होगा, बलून उड़ना शुरू हो जाएगा। हॉट एरिया कोल्ड एरिया की तरफ मूव कर रहा है, तो कोल्ड एरिया नीचे की तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, ये अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, हॉट एरिया, ये क्या है, कोल्ड एरिया। फिर से बताती हूँ, हमने हीट प्रोवाइड की। अब यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये क्या है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, कोल्ड एरिया की तरफ। कोल्ड एरिया डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, फिर ये कोल्ड हीट अप हो जाएंगे, फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, कोल्ड एरिया फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। इस तरह ये क्या है, ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें कन्वेक्शन है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड्स में। ठीक है, लिक्विड्स में अब हमने क्या करना है, हमने एक बीकर लेना है। बीकर में हमने क्या करना है, पानी ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। अब हमने क्या करना है, तजर्बा करने के क्या आया, लिक्विड में ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है। हमने क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े से ड्रॉप्स डालने अंदर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ड्रॉप्स नीचे आके बैठ गए हैं। ठीक है, जब हम हीट प्रोवाइड करें, इनमें क्या होगी, मूवमेंट होगी, हरकत होगी, ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, फिर ये फैलना शुरू हो जाएंगे। मतलब ऊपर की तरफ मूव करेंगे, कोल्ड एरिया नीचे की तरफ मूव करेगा, इस तरह एक ट्रैक बन गया। मतलब ये जो ड्रॉप्स थे ये पूरे इस तरह फैल रहे हैं, फैलना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट लिक्विड्स में हो रही है। दोबारा समझें, मैंने एक बीकर लिया पानी का, पानी उसमें ऐड कर लिया है, नीचे से मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ,
पोटेशियम परमैंगनेट के मैंने थोड़े से ड्रॉप्स डाल दिए हैं। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं क्या लिक्विड में ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है। हमने क्या किया, जब हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू की है, ये जो इसके पोटेशियम परमैंगनेट थे ये नीचे आके बैठ गए हैं क्रिस्टल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इनमें मूवमेंट हुई है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, कोल्डर पार्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एक पाथ बन गया इस तरह, जिसका मतलब क्या होगा कि ये जो कलर था ये पूरे बीकर में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाएगा, एक पाथ बनेगा इस तरह। ठीक है, इससे क्या वाज़ह होता है कि लिक्विड्स में ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है। अब हमने अगला एक्सपेरिमेंट पढ़ना है गैस में, कि मतलब गैस में भी क्या ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है। अब देखिए हमने क्या लिया, एक ये ब्लॉक ले लिया, ये क्या है, एक ब्लॉक ले लिया। ठीक है, उसमें हमने 2 डब्बे रख दिए या 2 चीज़ें रख दी या जगह खाली छोड़ दी, कुछ भी कह लें आप। नीचे से क्या हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अब ये क्या है, ये कोल्ड एयर है। ठीक है, ये क्या है, कोल्ड एयर है। ये क्या होगा, हवा जो है वो इस तरफ आएगी नीचे की तरफ, कोल्ड एयर ये इस तरफ मूव करेगी। जब इसको इस एयर को हीट मिलेगी वो इस तरफ ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, वो एयर बाहर की तरफ निकल जाएगी। मतलब ये भी एक पाथ बन रहा है एक हिसाब से। दोबारा देखें, यहाँ से क्या हुआ, एयर जो है कोल्ड एयर वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव करती हुई इस तरह आ रही है। ठीक है, इस तरफ यहाँ पे हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ये कोल्ड एयर हॉट एयर के साथ मिलेगी, मतलब इसको आग टच करेगी, मतलब इसको हॉट एयर मिलेगी, ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, फिर यहाँ से कोल्ड एयर नीचे की तरफ आएगी। इस तरह ही क्या है, एक पाथ बन रहा है। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि इसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट गैस में हो रही है। हम इसको दूसरा नाम दे रहे हैं कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। करंट्स इसलिए क्योंकि ये एयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, करंट में भी जो फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, करंट्स में भी जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एयर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इसलिए हम उसे क्या नाम दे रहे हैं, कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। ठीक हो गया। अब है यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। अब इस तरह मिसाल ले लें, सर्दियों में जो हीटर होते हैं, कमरा होता है ठंडा, हीटर उस कमरे को गर्म कैसे करता है, आसानी से समझ आ जाएगी बात अगर आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया कि जब कोल्ड एयर उस हॉट एरिया से गुजरेगी तो वो डेफिनेटली हॉट एयर हो जाएगी। बाकी जो कोल्ड एयर है वो फिर उस हॉट एरिया से, जो हीटर होता है उस हिस्से से गुजरेगी, वो फिर गर्म हो जाएगी। इस तरह रूम जो है वो गर्म हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी। ठीक है, इस तरह सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, जो बिल्डिंग वर्क्स, वो भी कन्वेक्शन के सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। डे टू डे टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब दिन टाइम टेम्परेचर और है, रात के टाइम टेम्परेचर और है। ठीक हो गया, ये जो टेम्परेचर चेंज है ये किसकी वजह से है, सर्कुलेशन ऑफ वार्म और कोल्ड एयर। ठीक है ना, मतलब वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर से गुजरेगी, कोल्ड एयर वार्म एयर से, इस तरह एक पाथ चलता जाएगा। जैसे कि ये हॉट एरिया, अगर हम ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फ़र्ज़ करें हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एयर जो है वो यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, हॉट हो जाएगी, बाहर की तरफ निकलेगी, कोल्ड एरिया तक जाएगी, कोल्ड एरिया फिर हॉट एरिया से गुजरेगा। ठीक है, मतलब इस तरह कर लें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये हॉट है, ये कोल्ड है। अब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ जा रही है। कोल्ड एरिया क्या करेगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब वो इसकी तरफ मूव करेगा,
जैसे हमने ये एग्जांपल ली है कि हम नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉट एरिया ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कोल्ड एयर जो है, कोल्ड एरिया वो नीचे की तरफ आएगा, कोल्ड एयर नीचे की तरफ आएगी। इस तरह एक पाथ चलता रहेगा। डे टू डे टेम्परेचर चेंज होता है। ये सारे यूज़ ऑफ कन्वेक्शंस हैं, यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी बात है, आसान वर्डिंग में मैंने समझाई है। ठीक हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।